मैच्योर थीम। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वायलेंस को कंटेन करती है जो सभी लिसनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसी कंटेंट से इजीली ऑफेंडेड या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो प्लीज ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती है। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। यह ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पसेस के लिए डिजाइन्ड है। क्या ब्लू फॉक्स सभी को निगल गया? बाकी सभी जैसे अपनी जुबान भूल गए हों। कोई एक शब्द भी नहीं बोल पाया। ब्लू फॉक्स, वो रहस्यमयी जीव जो कल्याण लोक से उत्पन्न हुए थे। हर एक के पास या तो स्टार रिवर लेवल 1 पीक या स्टार रिवर लेवल 2 की ताकत थी। उनसे लड़ पाना ही नामुमकिन था। उन्हें हराना तो दूर की बात थी, लेकिन ये विपिन सिर्फ अभ्यास के जरिए उसने उन्हें दिव्य ऊर्जा के रूप में एब्जॉर्ब कर लिया और फिर उन्हें खा गया। अगर यही चलता रहा तो पूरा कल्याण लोक सचमुच मलबे में बदल जाएगा। अगर ये वाकई में ढह गया, शशांक घबराई आवाज में बोला, तो वशिष्ठ परिवार के टीम लीडर्स आगबबूला हो जाएंगे। आरोही, हमें फौरन कोई रास्ता सोचना होगा। लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि उसने देखा आरोही वशिष्ठ तो गुफा के उस युवक को बस एकटक देख रही थी। उन आंखों में भय नहीं, प्रशंसा थी। अभ्यास के दौरान ही कल्याण लोक को पतन की कगार तक पहुंचा देना। उसने धीमे से कहा, इम्प्रेसिव है और कोई शक नहीं, ये वही है जिसे मैं पसंद करती हूं। अनुष्का वशिष्ठ की आंखें भी हैरानी से चौड़ी हो गईं। जो भी हो, वो सच में हैंडसम है। मैं पहले नोटिस क्यों नहीं कर पाई? रश्मिका भी मुस्कुरा दी। हाँ, मैंने तो पहले उसका मजाक उड़ाया था। भाई विपिन, आप नाराज तो नहीं हो? शांक के चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। कल्याण लोक अभी किसी भी पल बिखर सकता है और ये सब लव स्ट्रक इडियट्स की तरह किसी बंदे को निहार रहे हैं। ये कौन सी विपत्ति है? जेनिथ किंगडम, वशिष्ठ परिवार का निवास। राज्य माता मलिका शेखावत 10,000 फॉक्स वेल के सामने चुपचाप लेटी हुई थीं। शरीर इतना कमजोर था कि उठना भी मुश्किल, लेकिन आंखों में चमक थी, उम्मीद और उत्तेजना की। उन्हें यकीन था जब वो किंग माउंटेन से निकली थीं और उनके पास फॉक्स चार्म डेस्टिनी की उच्च समझ नहीं थी, तो उनका परिवार जल्द ही इतिहास में दफन हो जाएगा। लेकिन आज उन्होंने एक सुपर जीनियस को जन्म लेते देखा। फॉक्स चार्म डेस्टिनी की सुप्रीम मास्टरी, कुछ ऐसा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर ये हासिल हो गया तो पूरा किंग माउंटेन उन्हें नमन करेगा। ये लड़का उनका सबसे बड़ा खजाना बन जाएगा। लेकिन ये सब अभी सिर्फ मेरा अनुमान है, मलिका धीमे से बोली। हमें पुष्टि के लिए 10,000 फॉक्स वेल का परीक्षण पास करना होगा। एक हल्की मुस्कान उनके होंठों पर तैर गई। उनकी नजर धीरे धीरे कुएं के मुख की ओर गई, जैसे भविष्य वहीं लिखा हो।
राज्य माता, ये मूल्यांकन क्या सिर्फ लैंडिंग पर्ल्स खोजने और ब्लू फॉक्स से लड़ने तक सीमित है? पास होने की असली शर्तें क्या हैं? कबीले के लीडर ने आगे बढ़कर सवाल किया। वो खुद परिवार की नेता थीं, लेकिन 10,000 फॉक्सवेल के गहरे रहस्यों से वो भी पूरी तरह परिचित नहीं थीं। उन्हें सिर्फ यही पता था, लड़ना है और लैंड पर्ल्स इकट्ठा करने हैं। बिल्कुल नहीं, बुजुर्ग ने दृढ़ता से सिर हिलाया। ब्लू फॉक्स 10,000 फॉक्सवेल की ऊर्जा की भौतिक अभिव्यक्ति है। जब तक वो ऊर्जा मौजूद है, उन्हें कभी पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। लैंडिंग पर्ल्स, उसकी आंखें चमकीं। वो पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई फॉक्स चार्म डेस्टिनी की अनुभूति है। जो इसे समझ नहीं पाते, वो उन्हें इकट्ठा नहीं कर सकते, बल्कि अपनी ताकत बर्बाद कर बैठते हैं। और जब वो पर्ल्स जमीन में समा जाती हैं, तो कहीं और से वापस जन्म ले लेती हैं। कबीले की लीडर सन्न रह गई, चेहरे के भाव बदल गए। मतलब, ये ब्लू फॉक्स कभी मरते नहीं और लैंडिंग पर्ल्स भी दोबारा प्रकट हो जाती हैं? इसका मतलब 10,000 फॉक्स वेल की शक्ति हमेशा एक संतुलन बनाए रखती है। अनंत ऊर्जा, अनगिनत पुनर्जन्म। ऐसी स्थिति में मूल्यांकन पास करना नामुमकिन है। जब मानव की शक्ति सीमित हो और रास्ते अनंत हों, आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? बुजुर्ग ने गहराई से सिर हिलाया। हाँ, 10,000 फॉक्सवेल कल्याण लोक का एक छोटा और कमजोर प्रतिबिंब है। हालांकि ये असली वेल जितना विनाशकारी नहीं, लेकिन फिर भी ये खुद की एक दुनिया है। यहां पास होने के लिए ना तो सभी ब्लू फॉक्स को मारना जरूरी है, ना ही सारे लैंडिंग पर्ल्स को इकट्ठा करना। सच तो यह है कि आत्मा के सार को समझना होगा, उसमें छिपे स्वर्ग के टुकड़ों को महसूस करना होगा और पूर्वजों की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। पूर्वजों की स्वीकृति? कबीले की लीडर की आवाज थरथरा उठी। वो खुद कभी इस मूल्यांकन में गई थी। प्रतिभा और शक्ति दोनों में शीर्ष पर रही थी, फिर भी उसे कभी स्वीकृति नहीं मिली। और आज तुम्हें लगता है ये असंभव है? बुजुर्ग ने उसके चेहरे के भाव पढ़कर मुस्कुरा दिया। हाँ, लीडर ने बेझिझक कहा, मैंने ये राह खुद देखी है। ये रास्ता सीधा नरक में जाता है। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। पहले मुझे भी यही लगता था, लेकिन इस बार कुछ अलग है। पूर्वजों की स्वीकृति के लिए दो चीजें चाहिए, प्रतिभा और सहन शक्ति। जो व्यक्ति ब्लू फॉक्स के हमलों को, उनकी चालों को और पूर्वजों द्वारा छोड़े गए भारी मानसिक दबाव को सह सके, उसके लिए यह असंभव नहीं है। दल लीडर कड़वी मुस्कान के साथ बोला, ये दोनों ही जानलेवा कठिन है, खास तौर पर पूर्वजों का दबाव। मैंने उसे झेला है, आज भी मैं उसे सह नहीं पाता, तो ये नई पीढ़ी क्या ही कर लेगी? ये सच है। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। लेकिन हमारा लक्ष्य उन्हें मूल्यांकन में उत्तीर्ण करना नहीं है, बस लंबे समय तक टिके रहना है। बड़ी संख्या में ब्लू फॉक्स को मारना है और बहुत सारे लैंडिंग पर्ल्स की कटाई करना है।
चिंता मत करो। मैंने पूर्वजों के बचे हुए इरादे से संवाद किया है। वह दयालु होगी। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, 10,000 फॉक्स कुआं अचानक एक तेज रोशनी से चमकने लगा और लगातार कांपने लगा। क्या हो रहा है? बुजुर्ग चौंक गए और जल्दी से उधर देखने लगे। आमतौर पर शांत और स्थिर रहने वाला 10,000 फॉक्स कुआं अब हिलने और हिलने लगा। इसकी रोशनी ऐंठ रही थी और गहरे कुएं की गर्जना की आवाज आ रही थी। क्या पूर्वज दबाव डाल रहे हैं? अंतिम मूल्यांकन शुरू कर रहे हैं? कितना टाइम हुआ है? दल लीडर ने अविश्वास में कहा। ऐसी घटना केवल तब होती है जब पूर्वज अंतिम मूल्यांकन के लिए दबाव डालते हैं। लेकिन ये लोग 2 घंटे भी अंदर नहीं रहे थे। उन्हें ब्लू फॉक्स की केवल 1 या 2 लहर का सामना करना पड़ा था। अंतिम मूल्यांकन में 4 से 5 घंटे, यहां तक कि 7 या 8 घंटे भी लग सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है पूर्वज उनसे नाराज हैं और उन्हें दंड देना चाहते हैं? यह विचार मन में आते ही उसने अपनी खोपड़ी को सिकोड़ लिया। यदि ऐसा हुआ तो स्थिति खतरनाक हो जाएगी। यह संभव है। ऐसा कैसे हो सकता है? बुजुर्ग की आंखों में भी घबराहट झलक उठी। क्या वशिष्ठ लावण्या को सुप्रीम मास्टरी समझ में नहीं आई? पूर्वज क्यों क्रोधित हुए? क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी अपनी समझ में कमी थी और उसने गलत देखा? पूर्वजों की भावनाओं को शांत करने के लिए शीघ्रता से शक्ति संचारित करें। बुजुर्ग महिला अब खुद को रोक नहीं पाई। जल्दी से उठ खड़ी हुई, अपनी छड़ी पकड़ी और उसे आगे बढ़ाया। एक शक्तिशाली बल तेजी से 10,000 फॉक्सवेल की ओर बढ़ा और कबीले की लीडर ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी ताकत कुएं में झोंक दी। एक क्षण में दोनों को ऐसा महसूस हुआ मानो 10,000 लोमड़ी कुआं एक अथाह खाई है, जो न केवल उनकी शक्ति को खा रही है, बल्कि उन्हें लगभग अभिभूत भी कर रही है तथा किसी भी क्षण उन्हें नीचे खींचने की धमकी दे रही है। जल्दी से संरचना को सक्रिय करें ताकि आसपास की ओरिजिन एनर्जी को आकर्षित किया जा सके। यह जानते हुए कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो वे पूरी तरह सूख जाएंगे। बुजुर्ग व्यक्ति चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। ठीक है, दल लीडर ने अपनी उंगली हिलाई और दूरी पर स्थित संरचना के झंडों पर प्रहार किया। धुंध उठ गई क्योंकि आसपास की ओरिजिन एनर्जी को घूमते हुए संरचना द्वारा चूसा गया और 10,000 फॉक्स वेल में पंप किया गया। इतनी अधिक मात्रा में ओरिजिन एनर्जी के प्रवेश के साथ 10,000 फॉक्स कुएं का हिलना अंततः शांत हो गया। बुजुर्ग और दल लीडर ने अपनी हथेलियां छोड़ दीं, यह महसूस करते हुए कि उनकी ताकत कुछ ही समय में लगभग आधी हो गई थी। कितना भयानक! पूर्वज कितने क्रोधित होंगे! एक दूसरे की ओर देखते हुए दोनों के मन में एक ही विचार आया। दोनों आश्चर्य से भर गए। क्या ऐसा तभी होगा जब पूर्वज पूरी तरह से क्रोधित हो जाएं? यह विचार समाप्त होने से पहले ही 10,000 फॉक्स कुआं फिर से हिलने लगा। बड़े, अब क्या? यह गठन वशिष्ठ फैमिली की सबसे बड़ी सभा है। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो मुझे डर है कि इस तरह से जारी रखने से वे सभी अंदर ही मर जाएंगे। दल लीडर ने चिंतित होकर कहा। मुझे पता है। बुजुर्ग को गंभीरता का एहसास था
और कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने दांत काटे। मुझे नहीं पता कि हमारे पूर्वज को इतना गुस्सा क्यों आया, लेकिन यह कल्याण लोक मेरी माँ ने छोड़ा था। मैं संवाद करने की कोशिश करूंगी, देखूंगी कि क्या मैं उन युवाओं को बचा सकती हूं। अच्छा। उसकी यह बात सुनकर दल लीडर ने राहत की सांस ली। समय की नजाकत को समझते हुए बुजुर्ग ने देर न करते हुए अपनी जीभ को काटा और मुंह में ताजा खून थूक दिया, और अगले ही पल खून कुएं के मुंह की ओर फैल गया। उसी समय उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, मां, मैं मल्लिका हूं। युवा पीढ़ी ने आपको विफल करके नाराज कर दिया है। कृपया दया करें। गुंजन, कुएं का मुंह रोशनी से टिमटिमा उठा और अचानक एक पर्दा प्रकट हो गया। यह जानते हुए कि यह पूर्वज की मंशा की अभिव्यक्ति थी, इससे क्रोध का कारण पता चलेगा तथा उसे मुद्दों को हल करने के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। बड़ी ने उस ओर अपनी नजरें घुमाईं और जल्द ही स्क्रीन के ऊपर धीरे धीरे शब्दों की एक पंक्ति उभरती हुई देखी, बेटी मदद करें, वो मलूमी। वो बहुत खतरनाक है। स्तब्ध होकर बुजुर्ग और दल लीडर जड़वत खड़े रहे। चाहे वह राजमाता हो या वशिष्ठ फैमिली का लीडर, 10,000 फॉक्सवेल को हिलते देखकर उन्होंने पूर्वज के क्रोध या असंतोष की संभावना पर विचार किया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि क्या पूर्वज वास्तव में दया की भीख मांग रहे थे। अंदर ऐसा क्या हुआ था कि पूर्वज को ये शब्द बोलने पड़े। क्या यह हो सकता है 10,000 फॉक्सवेल का हिलना पूर्वज के क्रोध के कारण नहीं है? निगलते हुए वशिष्ठ फैमिली के दल लीडर के चेहरे पर पूरी तरह से अविश्वास का भाव था। ऐसा लगता है अत्यधिक भय भी कांपने का कारण बन सकता है। राजमाता अचानक बोल पड़ी, डर गए? वशिष्ठ फैमिली के लीडर की आंखें उभर आईं। मैं फिर पूछूंगा। यहां तक कि राजमाता को भी ये अविश्वसनीय लगा और उसने एक बार फिर अपनी जीभ काट ली, जिससे उसके मुंह से खून निकल आया। उसके बाद उसकी बुदबुदाहट फैल गई। मां, आखिर क्या हुआ? क्या इन नौजवानों ने कुछ ऐसा किया जिससे तुम नाराज हो? मैं उन्हें पूरी तरह से सजा दूंगी। स्क्रीन फिर से चमकी। उनको बाहर निकालो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, सच में विनती कर रही हूं। राजमाता की पलकें झपकने लगीं। कुछ सेकंड में उसने सिर झुका दिया और बोली, ठीक है। फिर उसने अपना सिर पास ही में रहने वाले वशिष्ठ फैमिली के दल लीडर की ओर घुमाया। जल्दी करो और 10,000 फॉक्स वेल संरचना के संचालन को रोको और उन्हें बाहर निकालो। चूंकि वे लोगों को अंदर भेज सकते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास उन्हें बाहर निकालने का भी साधन था। हाँ, देरी करने की हिम्मत न करते हुए वशिष्ठ फैमिली के कबीले का सिर हवा में उठा। एक खंजर प्रकट हुआ और उसने अपनी कलाई पर वार कर लिया, जिससे तुरंत रक्त बहने लगा, जो एक धारा में बदल गया और 10,000 फॉक्स कुएं के अंदर की ओर बढ़ गया। मूल्यांकन अभी समाप्त नहीं हुआ था और लोगों को बचाने के लिए कल्याण लोक के करीबी रक्त संबंधियों से रक्तसार की आवश्यकता होगी। अधिक संख्या में लोगों का मतलब अधिक नुकसान होगा। मात्र 2 सांसों के भीतर ही दल लीडर का चेहरा
अत्यधिक रक्त की हानि के कारण पीला पड़ गया। उसका रक्त प्राप्त करने पर कल्याण लोक ने कुछ नियमों को लागू कर दिया। एक स्थानिक विकृति उत्पन्न हुई और एक सलरेक्स सरसराहट की ध्वनि के साथ 10 से अधिक आकृतियां जमीन पर गिर पड़ीं और उनके सामने प्रकट हुईं। ये लोग थे विपिन, वशिष्ठ, लावण्या और बाकी लोग। ओह! जैसे ही सभी लोग वहां पहुंचे, 10,000 फॉक्सवेल ने राहत की सांस ली। उसका हिलना बंद हो गया और उसकी रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। कबीले की लीडर भी जमीन पर बैठ गई। अब उसमें पहले जैसी भव्य आभा और स्वभाव नहीं रहा, बल्कि वह बहुत ही जर्जर दिख रही थी। हम बाहर क्यों हैं? अपनी साधना में लीन विपिन ने अनायास ही अपनी आंखें खोल दीं। हालांकि साधना का समय कम था, लेकिन उसकी मूल ऊर्जा प्रचुर थी। उसने न केवल स्टार रिवर लेवल के शिखर को तोड़ा, बल्कि एक ही बार में पहला स्तर भी हासिल कर लिया। उसने और भी ऊंचा पहुंचने की कोशिश करने के बारे में सोचा था, और फिर वह यहां पहुंच गया। क्या ये सच्चाई ऐसा हो सकता है कि मूल्यांकन पूरा हो चुका हो? यह बुरी बात है। मुझे और अधिक लैंडिंग पर्ल्स इकट्ठा करने का मौका नहीं मिला है। क्या ऐसा हो सकता है कि वशिष्ठ लावण्या हारने वाली थी? विचारों से घिरे अपने मन में विपिन जल्दी से वशिष्ठ, लावण्या और अन्य लोगों के पीछे खड़ा हो गया। राजमाता और कुल के लीडर को नमस्कार। सातों लड़कियां मुट्ठियां बांधकर एक साथ झुकीं। आराम से अंदर वास्तव में क्या हुआ? राजमाता जिज्ञासा से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। कबीले की लीडर ने भी जल्दी से अपना सिर उठाया, यह जानने के लिए कि आखिर ऐसा क्या है जिससे उनके पूर्वज लगातार कांपते रहते हैं, लगातार भीख मांगते रहते हैं। कुछ नहीं हुआ, हम सिर्फ ब्लू फॉक्स और लैंडिंग पर्ल्स की तलाश कर रहे थे, हसीना वशिष्ठ ने कहा। हसीना वशिष्ठ विपिन और अन्य लोगों के साथ शामिल नहीं हुए थे, बल्कि एक साथ लैंडिंग पर्ल्स की तलाश कर रहे थे। इस बात से अनजान थे कि वे अचानक यहां क्यों आ गए थे। और तुम? राजमाता ने वशिष्ठ लावण्या की ओर देखा। हमारी तरफ से। वशिष्ठ लावण्या ने बोलने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई। वास्तव में कुछ भी नहीं। विपिन को अचानक एक सफलता मिली और वह सफलतापूर्वक स्टार रिवर लेवल में पहुंच गया। कुछ ओरिजिन एनर्जी को अवशोषित कर लिया। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। यह कहते हुए उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। यह सिर्फ ओरिजिन एनर्जी था जो हर जगह पाया जाता है। भले ही विपिन ने थोड़ा और अवशोषित कर लिया हो, यह कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से वे अपने मूल्यांकन को बाधित नहीं करेंगे, और सिर्फ इस वजह से उन्हें बाहर लाने के लिए रक्तसार खर्च नहीं करेंगे। एक सफलता? राजमाता ने विपिन की ओर देखा और देखा कि उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी आभा छिपी हुई थी। स्पष्ट रूप से वह स्टार रिवर लेवल में पहुंच गया था। उसने सिर हिलाया। अगर यह सिर्फ स्टार रिवर लेवल में सफलता है, तो इससे बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या सचमुच कुछ और नहीं खोजा गया? कुछ और सवाल पूछने के बाद और यह देखने के बाद कि सबसे खास घटना विपिन की सफलता थी,
कबीले का लीडर भी कुछ हद तक हैरान था। स्टार रिवर लेवल में उन्होंने सभी सफलताओं का प्रयास किया है, बैठकर और बलपूर्वक अवशोषित करके। वे कितना अवशोषित कर सकते हैं? रहने दो। हालांकि हम तुम्हें जबरन बाहर ले आए, फिर भी मूल्यांकन लगभग पूरा हो चुका है। तुम सभी ने कितने लैंडिंग पर्ल्स पाए हैं? असल में क्या हुआ, यह तो बाद में ही पता चल सकता है। अभी झंझट करने का समय नहीं था। राजमाता ने उत्सुकता से सबकी ओर देखा। राजमाता को वापस रिपोर्ट करते हुए, मुझे 5 फल मिले। हसीना वशिष्ठ ने अपनी कलाई घुमाई और एक कपड़े का थैला सबके सामने आ गया, जिसमें 5 फल थे जो एक शानदार खुशबू बिखेर रहे थे। परिणाम बुरा नहीं है। राजमाता ने हसीना वशिष्ठ की ओर देखते हुए संतोष से सिर हिलाया। और तुम? मेरे पास केवल एक है। वशिष्ठ लावण्य का चेहरा लाल हो गया। वह उन्हें चुनने की सही विधि नहीं जानती थी और उसने कुल 4 लैंडिंग पर्ल्स ढूंढे थे, लेकिन उनमें से 3 का उपयोग हो चुका था या वे गायब हो गए थे, जिससे उसके पास केवल एक ही बचा था। और आप? उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसके पास इतनी कम चीजें होंगी, इसलिए राजमाता ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और दूसरों की ओर देखा। रश्मिका एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर अपनी हथेली आगे बढ़ा दी। मैंने 2 चुने। अनुष्का वशिष्ठ आगे बढ़ी। मैंने एक चुन लिया। रागिनी वशिष्ठ ने शर्मिंदगी से भरकर कहा। मैंने कोई भी नहीं चुना। आरोही वशिष्ठ ने झिझकते हुए कहा। मैंने 3 चुने हैं। 5, 3, 2, 1। राजमाता की आंखों में थोड़ा भ्रम दिखाई दिया। क्या इससे पहले कोई गलती हुई होगी? अगर वशिष्ठ लावण्य को जो एहसास हुआ वह वाकई सुप्रीम मास्टरी थी, तो वह सिर्फ एक ही कैसे पा सकी? सीमित समय के साथ भी 4 या 5 लैंडिंग पर्ल हासिल किए जा सकते हैं, है ना? तभी कबीले का लीडर अचानक बोला। पिछले समझौते के अनुसार आप जितना अधिक चुनेंगे, मूल्यांकन में आपका स्कोर उतना ही अधिक होगा। चूंकि हसीना वशिष्ठ प्रथम है, कबीले प्रमुख कृपया प्रतीक्षा करें। तभी विपिन अचानक बोल पड़ा। यह क्या है? दल लीडर ने भौहें सिकोड़ी। वास्तव में अनुष्का वशिष्ठ, आरोही और रश्मिका के पास जो लैंडिंग पर्ल्स हैं, वे सभी वशिष्ठ लावण्य द्वारा चुने गए थे। विपिन ने यह कहा और लड़कियों की ओर अपना सिर घुमाया। क्या यह सही नहीं है? यह अनुष्का वशिष्ठ और अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक साथ सिर हिलाकर कहा, हाँ। चूंकि उनके शुगर डैडी ने वशिष्ठ लावण्य को प्रशंसक के रूप में चुना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें इसका पालन करना पड़ा। अन्यथा क्या होगा यदि उन्होंने हमारी उपेक्षा की? लावण्या, ये सब तुम्हें मिले थे। हमने इन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। अब हम इन्हें तुम्हें वापस दे रहे हैं। आरोही वशिष्ठ सबसे पहले उनके पास पहुंची और उन्हें अपने लैंडिंग पर्ल्स सौंप दिए। रश्मिका और अनुष्का वशिष्ठ ने भी अपने फल सौंप दिए। अपनी हथेली में फलों को बढ़ते देख वशिष्ठ लावण्या ने कृतज्ञता से भरकर पास ही खड़े युवक की ओर देखा। मायावंश में जब वह उसे मिली तो उसे बहुत अधिक विश्वास नहीं था। यह तिनके पर पकड़ बनाने जैसा था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह एक के बाद एक
इतने सारे चमत्कार करेगा। खांसी खांसी हमारे सामने ऐसी खुली धोखाधड़ी बहुत अच्छी बात नहीं है ना? दल लीडर का मुंह फड़क उठा। मैंने पहले भी धोखाधड़ी देखी है, लेकिन इतनी बेशर्मी से नहीं। क्या वे हमें मूर्ख समझते हैं? हमने धोखा नहीं किया। ये वास्तव में वशिष्ठ लावण्या द्वारा पाए गए थे। आरोही वशिष्ठ ने तुरंत बात की। चुप रहो। कबीले का लीडर रश्मिका की ओर देखने लगा। रश्मिका, तुम बोलो। वह केवल अपनी पोती पर ही भरोसा करती थी। आरोही सही कह रही है। ये फल वास्तव में लावण्या ने ही पाए थे। हम बस उन्हें सुरक्षित रख रहे थे। रश्मिका ने बार बार सिर हिलाया और बोलने के बाद उसने चुपके से विपिन की ओर देखा। उसकी आंखों में संतुष्टि देखकर वह बहुत खुश हुई। उसे विरासत मिलने से भी ज्यादा मीठा महसूस हुआ। दल लीडर, जिसने अपनी सबसे प्यारी पोती से ऐसी बात कहने की उम्मीद नहीं की थी, अब खुद को रोक नहीं सका। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर लैंडिंग पर्ल्स चले गए तो इसका क्या मतलब है ना? इसका मतलब है कि अब तुम्हारे पास विरासत का मौका नहीं होगा। मुझे पता है, लेकिन तथ्य तो तथ्य हैं, और अगर मैं चाहूं भी तो सच्चाई को तोड़ मरोड़ नहीं सकता। रश्मिका ने जारी रखा। यह अपनी पोती को इस तरह से व्यवहार करते हुए देखकर जैसे कि वह किसी जादू से ग्रसित हो, सलाह के प्रति उदासीन हो, दल लीडर के माथे पर बल पड़ गए। जैसे ही वह उसे और समझाने वाली थी, उसने राजमाता को अपनी आवाज देते हुए सुना। अब और पूछने की जरूरत नहीं है। वे सभी किसी के द्वारा मोहित हो चुकी हैं। जेनिथ किंगडम में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में, जिसने फॉक्स चार्म डेस्टिनी को नियंत्रित किया था, उसने आरोही वशिष्ठ और अन्य लोगों के साथ समस्या को एक नजर में देखा। किसी से मोहित हो गए हो? किस में इतनी क्षमता है और कौन ऐसा करने की हिम्मत करेगा? दल लीडर की पुतली सिकुड़ गई, क्रोध से लगभग फटने लगी। वशिष्ठ फैमिली फॉक्स चार्म डेस्टिनी का उत्तराधिकारी था, फिर भी किसी ने उन्हें आकर्षित करने का साहस किया और सफल भी हुआ। क्या यह सच था? रश्मिका और अन्य लोगों को ध्यान से देखने पर उसने सचमुच महसूस किया कि उन सभी में कुछ गड़बड़ थी। जब वे किसी के द्वारा मोहित हो जाते थे तो उनकी सोच स्पष्ट रहती थी और वे किसी भी चीज के बारे में अपना निर्णय स्वयं लेते थे, सिवाय उस व्यक्ति के सामने जिसने उन्हें मोहित किया था। यह हो सकता है। जैसे ही उसकी नजर वशिष्ठ लावण्या पर पड़ी, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने जो लैंडिंग पर्ल्स पाए थे उन्हें स्वेच्छा से छोड़ देना, सिर्फ उसे प्रथम स्थान पर लाने के लिए, उसके द्वारा मोहित होने के अलावा किसी और के बारे में सोचना कठिन था। ये वही है। आपने सही अनुमान लगाया। वशिष्ठ लावण्या ने फॉक्स चार्म डेस्टिनी में सुप्रीम मास्टरी को समझ लिया है। यही वह चीज है जो हर किसी को स्वेच्छा से प्रस्तुत करती है। राजमाता अपनी आवाज में बोलती रही। उसकी आंखों में संतुष्टि झलक रही थी। यहां तक कि अनुष्का वशिष्ठ और आरोही वशिष्ठ, जो उच्च स्तर के थे, भी मंत्रमुग्ध हो गए थे। सुप्रीम मास्टरी के अलावा और क्या हो सकता है? सुप्रीम मास्टरी? दल लीडर ने जल्दी से इधर उधर देखा।
राजमाता ने अपनी पूर्व खोज के बारे में विस्तार से बताया। मैं समझता हूं उस स्थिति में स्वर्ग हमारे वशिष्ठ फैमिली को आशीर्वाद दे। कबीले का लीडर उत्साहित हो गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि सुप्रीम मास्टरी में क्या शामिल है। मूलतः वह चाहती थी कि उसकी पोती विरासत प्राप्त करे, उसका स्थान ले और उसके वंश को मजबूत बनाए। लेकिन इस खोज की तुलना में कि किसी ने सुप्रीम मास्टरी को समझ लिया है, यह बहुत कम महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो लोग ऐसी गुप्त तकनीक को समझ लेते हैं वे बिना किसी दुर्घटना के निश्चित रूप से किंग माउंटेन के शिखर और यहां तक कि मुख्य भूमि के शिखर तक पहुंच जाएंगे, जो कि एक छोटे से परिवार से भी कहीं आगे निकल जाएगा, जो एक कोने में रहकर अपना गुजारा कर सकता है। ठीक है, चलो परिणाम घोषित करते हैं। राजमाता ने सिर हिलाया। घोषणा के बाद वशिष्ठ लावण्या को मेरे साथ आने दो। दल लीडर ने कुछ और नहीं कहा, सिर हिलाया, गहरी सांस ली और फिर चारों ओर देखा। चूंकि यह वशिष्ठ लावण्या द्वारा पाया गया था और आपको दिया गया था, इसलिए संख्या से गिनती करने पर उसने इस परीक्षण के दौरान कुल 7 लैंडिंग पर्ल चुने हैं। हसीना वशिष्ठ के 5 को हराकर इस मूल्यांकन में प्रथम बनने के लिए। इसका मतलब है कि वह हमारे वशिष्ठ फैमिली की भावी उत्तराधिकारी बनेगी, जो हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़े गए स्वर्गीय भाग्य को विरासत में प्राप्त करेगी। हाँ, सभी ने झुककर मुट्ठी बांधकर सलामी दी। शांग, इंद्रजीत जालंधर, हर्यक अजात शत्रु और अन्य लोगों ने आपत्ति जताना चाहा, लेकिन उनके फीमेल मास्टर की नजर ने उन्हें रोक दिया। परिणाम इतनी आसानी से घोषित होने की उम्मीद न करते हुए वशिष्ठ लावण्या ने भी अपनी खूबसूरत आंखें कुछ बार झपकाईं। वह भी आश्चर्य और अविश्वास से भर गई। माया वंश में कई वर्ष बिताने और व्यवस्थित अभ्यास न करने के कारण उसे विरासत प्राप्त करने की बहुत अधिक उम्मीद नहीं थी, और न केवल सफलता का सपना देखा था, बल्कि यह भी कि जो उसके साथ आया था उसने उसकी बहनों को लगभग खत्म कर दिया था। एक साथ इतनी सारी फीमेल को अट्रैक्ट करने के बाद वे उसके बाद कैसे साथ रहेंगी? सप्ताह में एक बार बारी बारी से, या एक ही बिस्तर पर सभी लोग एक साथ सेक्स करेंगे? जब वशिष्ठ लावण्या अपने शर्मीले विचारों में खोई हुई थी, उसने दल लीडर के शब्द सुने। वशिष्ठ लावण्या, एक पल के लिए राजमाता के साथ चलो। बाकी सभी लोग आराम करने के लिए अपने अतिथि कक्षों में लौट सकते हैं। वशिष्ठ लावण्या ने सिर झुकाया। राजमाता, कबीले की लीडर, क्या विपिन मेरे साथ आ सकती है? उसे? कबीले की लीडर ने युवक की ओर देखा, फिर अपना सिर हिलाया। राजमाता के साथ जाओ। यह स्वर्गीय भाग्य विरासत से संबंधित है। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में इसमें उसकी क्या भूमिका है? वशिष्ठ लावण्या, विपिन चिकित्सा पद्धति में कुशल है और अभ्यास की अपनी समझ रखता है। मैं सोच रहा था कि अगर विरासत को लेकर कोई समस्या है तो वह मेरी मदद कर सकता है। जहां तक मूल विरासत का सवाल है, हम उसे आसानी से दूर रख सकते हैं। ठीक है, यह तय हो गया। जबकि दल लीडर ने हिचकिचाहट दिखाई, राजमाता ने सहमति में अपना हाथ हिलाया। ऐसी प्रतिभा अंततः उभर कर सामने आई थी
और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि अभी तक परिवार के प्रति उसकी कोई विशेष निष्ठा नहीं थी। तो फिर इतनी छोटी सी बात पर क्यों झगड़ा किया जाए? हाँ, उसका इरादा समझकर कबीले का लीडर कुछ और नहीं बोला। अनुष्का, वशिष्ठ, आरोही वशिष्ठ और अन्य लोग हर्यक, अजात शत्रु और कंपनी के साथ आंगन से बाहर चले गए, जबकि विपिन, वशिष्ठ, लावण्या और राजमाता के पीछे पीछे उस स्थान पर गया जहां पैतृक पट्टिकाएं रखी गई थीं। विपिन को दूर खड़े रहने के लिए कहते हुए राजमाता ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बल्कि एक नजर डाली और एक कोमल और दयालु आवाज में बोली, लावण्या, क्या तुम जानती हो कि विरासत का क्या मतलब है? वशिष्ठ, लावण्या ने एक पल के लिए सोचा। विरासत के साथ किसी की ताकत तेजी से बढ़ सकती है। हाँ, यह तेजी से ताकत बढ़ा सकता है। राजमाता ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही हो, लेकिन पूरी तरह से नहीं। असल में यह पुराने और नए के बीच हस्तांतरण है, भाग्य का हस्तांतरण है। यह कहने पर और यह देखकर कि वशिष्ठ, लावण्या अभी भी उलझन में थी, राजमाता ने आगे कहा, इसका मतलब है मेरी विरासत प्राप्त करके आपको वशिष्ठ फैमिली की रक्षा करने की जिम्मेदारी लेनी होगी और किसी तरह हमारे लोगों को किंग माउंटेन पर वापस ले जाना होगा और हमारे वंश को पूरी तरह से पुनर्जीवित करना होगा। हाँ, वशिष्ठ, लावण्या ने सिर हिलाया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। घबराओ मत, तुम्हारी प्रतिभा के साथ जब तक कुछ अप्रत्याशित नहीं होता, फॉक्स चार्म डेस्टिनी का उत्तराधिकार पाना एक निश्चित बात है। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शुरू में मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता था कि भविष्य में अपनी बहनों के साथ दयालुता से पेश आना। भले ही उनका तुम्हारे साथ संघर्ष हुआ हो, लेकिन वे अभी भी एक ही कबीले से हैं। स्वर्गीय भाग्य का उत्तराधिकार पाने के बाद निर्दयी उपायों की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा लगता है कि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। राजमाता बहुत प्रसन्न हुई। वह अच्छी तरह जानती थी कि एक बड़े परिवार में संघर्ष कितना क्रूर हो सकता है। अगर प्रतिस्पर्धा न होती तो वह खुद किंग क्यू पर्वत से भागकर इस जगह पर नहीं आती और लगभग मर नहीं जाती। सामान्य परिस्थितियों में यह देखते हुए कि वशिष्ठ, लावण्या को छोटी उम्र से ही बहिष्कार का सामना करना पड़ा था, वह संभवतः विरासत हासिल करने और अपनी स्थिति बढ़ाने के बाद बदला लेना चाहती। हालांकि अब जब उसने रश्मिका, वशिष्ठ, लावण्या, अनुष्का वशिष्ठ, आरोही वशिष्ठ और बाकी लोगों को सफलतापूर्वक अपने वफादार अनुयायियों में बदल लिया था, तो स्वाभाविक रूप से अब किसी भी तरह के प्रतिशोध की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह जानकर राजमाता क्रोधित नहीं हुई, बल्कि पूर्णतः संतुष्ट हुई, क्योंकि इससे उन्हें पारिवारिक कलह से छुटकारा मिल गया।